और उनके वचनों की तिवारी जी को स्मृति हो आई। तभी तिवारी जी से बाबा जी ने खोद खोद कर स्थान के बारे में पूछताछ प्रारंभ कर दी। नदी पार एक गुफा में उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिद्ध श्री सोमवारी बाबा रहा करते थे। धूनी जमाए और पास में बने हवन कुंड में हवन भी होता था। बाद में वहां प्रेमी बाबा भी रहे, आदि आदि। तब महाराज जी ने वह स्थान, वह गुफा देखनी चाहिए। श्री सिद्धि मां के साथ बाबा जी नदी पार जंगल में गए। वहां शिला आसन पर बैठे और वर्तमान कैंची धाम को अपनी चरण रथ से विभूषित किया। तदुपरांत गुफा देखी, हवन कुंड देखा और धूनी एवं हवन कुंड की भस्मी का निरीक्षण किया। दूसरे दिन बाबा जी की आज्ञा से घास एवं कुछ जंगली पेड़ों को हटाकर इस धूनी को चबूतरे से ढक दिया जाने लगा, तो जंगलात के हलकारों ने आपत्ति की। बाबा जी ने अपने भक्त, तत्कालीन कंजरवेटर तथा चीफ से संपर्क स्थापित कर शीघ्र लीज में कैंची जंगल की वह भूमि जो आज मंदिरों एवं आश्रमों से आच्छादित है अधिगृहित करवा ली और इसके साथ ही कैंची धाम की स्थापना की भी श्री गणेश हो गया। 20 वर्ष पूर्व की मनसा शक्ति अपना स्वरूप लेने लगी। वर्ष 1962-63 में ही बाबा जी के लिए राम कुटी बन गई। उपरांत उक्त चबूतरे के ऊपर गुफा का कुछ भाग लिए हनुमान जी का मंदिर बन गया, जिससे सटकर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, शिव मंदिर और कीर्तन भवन, जिसके एक भाग में बाद में बाबा जी ने श्री वैष्णव देवी के मंदिर की स्थापना की व्यवस्था कर दी थी, देखते देखते खड़े हो गए। साथ में कुछ आवासीय कुटिया भी बन गई। बीहड़ जंगल एक बड़ी बड़ी चट्टानें हटाकर भूमि को समतल कर दक्षिण की ओर कुछ ऊंचाई में अद्वैत आश्रम भी बन गया। विभिन्न कुटियों के नाम क्रमशः राधा कुटी, कृष्ण कुटी, विष्णु कुटी, कृष्ण बलराम कुटी, गोविंद कुटी आदि रखे गए। हनुमान जी के मंदिर के पीछे गुफा में अब भी हवन कुंड पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। अब बाबा जी महाराज अधिकतर भूमियाधार और कैंची धाम में ही उत्तराखंड में प्रवास के मध्य रहने लगे थे। भक्तों, भंडारों, भजनों, कीर्तनों की दिनों दिन वृद्धि होने से दोनों स्थानों में धूम मच गई। कैंची धाम के प्रतिष्ठापन का दिन महाराज जी ने प्रारंभ से ही 15 जून नियत कर दिया था। जब वह हनुमान जी की तथा अन्य मंदिरों में प्रतिष्ठित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी और यह 15 जून सदा के लिए कैंची धाम में शुद्ध घी में बने मालपुओं के भंडारे के लिए प्रसिद्ध हो गया, जिसमें हजारों की संख्या में दर्शनार्थी, श्रद्धालु एवं दूर दूर से आए भक्तगण छक कर प्रसाद पाते हैं और बांधकर घर भी ले जाते हैं। प्रतिष्ठा समारोह की सबसे अलौकिक घटना प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह थी कि बाबा जी महाराज ने एक छोटी बाल्टी भर दूध हनुमान जी को स्वयं अपने हाथों से पिला दिया। उपस्थित भक्त यानी श्री किशन चंद्र तिवारी आदि केवल यही देख पाए कि बाल्टी का दूध थोड़ी देर में शेष हो गया। केवल एक पतली सी दूध की धार फर्श पर थी और कुछ दूध हनुमान जी के होठों पर लगा था। इसी प्रकार 15 जून 1973 को श्री विंध्यवासिनी देवी और 15 जून 1974 को श्री वैष्णवी देवी के मंदिर का भी प्रतिष्ठापन श्री कैंची धाम में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न हो गया। श्री विंध्यवासिनी मंदिर की स्थापना प्रभु स्वयं करा गए थे तथा वैष्णवी देवी मंदिर की स्थापना का पूरा प्रबंध अपने निर्वाण यानी 10 सितंबर 1973 के पूर्व स्वयं ही कर दिए थे। इस कैंची धाम के मंदिरों, आश्रमों की सेवा के संदर्भ में बाबा जी श्री सिद्धि मां से कह गए थे कि अम्मा, तू देखना, मंदिर और आश्रम की सेवा और ही करेंगे। और अब हो भी ऐसा ही रहा है कि कैंची धाम की महिमा इतनी वृहद विख्यात हो चली है कि कुछ पुराने अनन्य सेवक भक्तों को छोड़ मंदिर आश्रम की सेवा हेतु हर वर्ष और ही नए नए उत्साही भक्तों के
उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, जो तन मन तथा धन से धाम की सेवा में रत हैं। और जहां पूर्व में 15 जून के भंडारे में 7-8 हजार की संख्या में भक्त मंडली तथा जनता सम्मिलित होती थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 35-40 हजार से ऊपर जा चुकी है। जबकि मंदिर दूर पहाड़ों, जंगलों के बीच साधारण से गांव में नदी के पार स्थित है। बाबा जी कह भी तो गए थे, देखना एक दिन ऐसा आएगा कि हजारों की संख्या में लोग कैंची धाम का प्रसाद पाने आएंगे। अब तक पाश्चात्य देशों के सैकड़ों भक्त एवं दर्शनार्थी भी धाम दर्शन को आ चुके हैं, आते रहते हैं। आगंतुकों एवं विभिन्न आश्रमों से आए दर्शनार्थियों से यही सुनने को मिलता है कि धाम के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ने पर ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। इस भंडारे की बढ़ती समस्या थी प्रसाद पवाने हेतु उचित एवं बड़े क्षेत्र की उपलब्धता। निरंतर बढ़ती यानी प्रसाद पाने हेतु आती जनता को देखते हुए खुले स्थान में धूप एवं यदा कदा होती वर्षा के कारण यह संभव न हो पाता था। तब 8वें दशक में श्री मां महाराज के प्रति समर्पित श्री अर्जुन दास जी एवं विनोद जोशी की सूझबूझ के अंतर्गत धर्मशाला की छत पर एक स्थायी रूप की टीनों की छत डाल दी गई। लोहा, ईंट, सीमेंट द्वारा पक्के स्तंभों के ऊपर तब चारों ओर से खुले पर ऊपर से धूप, वर्षा एवं पक्षियों से सुरक्षित इस कई वर्ग मीटर क्षेत्र ने, जिसमें एक बार में 1500 से ऊपर की संख्या में जनता भोग प्रसाद पा लेती है, एवं गंभीर समस्या का अत्यंत सरल रूप से निराकरण कर दिया। इसके साथ ही जनता की निकासी हेतु एक अस्थायी पुल भी बनाया जाता है हर वर्ष।